इसका कोई लाभ आपको होता है, आपके बच्चों को होता है? इनमें से किसी की यह हैसियत है कि आपके किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री में नौकरी लगवा दें, या आपका कोई रिश्तेदार फर्जी मुकदमे में बंद हो जाए, उसे थाने से छुड़वा दें? इनकी इतनी हैसियत बची है? हमारे आदरणीय बुजुर्ग जो कि बहुत ही विद्वान, शिक्षित और समाज का दर्द रखते हैं, यूपी पुलिस से डीएसपी के पद से रिटायर है, आदरणीय श्री धनचंद जी हमारे बीच में मौजूद, पार्टी के सभी बहुत ही वरिष्ठ और संघर्षशील नेतागण जो उनमें से कुछ मंच पर बैठे हैं, कुछ सामने बैठे हैं, सभी आदरणीय साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भाषण नहीं, दिल का दर्द कहना चाहता हूं, कुछ दिल की पीड़ा कहना चाहता हूं। ये देश लगभग 200-250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1700 के करीब अंग्रेज आए थे और 1947 तक इस देश पर शासन करते रहे। अंग्रेज न तो फौज लेके आए थे, न तोप लेके आए थे, न बंदूक लेके आए थे। अंग्रेज केवल षड्यंत्र लेके आए थे, साजिश लेके आए थे केवल। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो लगभग 1 लाख अंग्रेज इस देश में था और देश की टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ थी। 30 करोड़ लोगों के ऊपर 1 लाख लोग शासन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? दिमाग से। उन्होंने ये देखा कि अंग्रेज जब आए थे शुरू में तो व्यापार करने के लिए आए थे, वो राज की योजना लेके आए भी नहीं थे, वो व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो सोने की चिड़िया है, यहाँ तो इतने संसाधन हैं, इतना रॉ मेटीरियल है कि यहाँ से तो हम कितना अमीर हो सकते हैं, तो उस देश को जम गए। फिर उन्होंने ये देखा कि जो समाज में मुख्य लोग थे, जो विरोध कर सकते थे, जिन्हें समाज मानता था, जो चौधरी थे, जिनकी पहचान थी, उन्होंने उन्हें कब्जे में करना शुरू किया। उन्होंने सोचा आम आदमी तो भेड़ बकरी की तरह इनके पीछे लगी जाएगा, इन मुख्य लोगों को कब्जे में कर लो। तो उन्हें लालच दिए, उन्हें पद दिए, उन्हें पदवियां दी, उन्हें ओहदे दिए, किसी को जमींदारी दे दी, किसी को छोटी मोटी जागीरदारी दे दी, किसी को जेलदार बना दिया, किसी को मजिस्ट्रेट बना दिया, और जो नहीं माने उन्हें धमकाया, डराया भी। अंग्रेजों ने बहुत थोड़ी लड़ाई लड़ी, छिटपुट थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ी, वरना ज्यादातर लालच देके हमारे लोगों को गुलाम बना दिया। और ये जो चौधरी थे, फिर इन्होंने इस देश को 250 साल तक उस स्थिति में पहुंचा दिया कि अंग्रेजों ने अपने ऑफिसों के बाहर और जो उनके क्लब होते थे, जो उनके होटल होते थे, उन पर बोर्ड लगा दिए, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसके अंदर कोई कुत्ता और कोई इंडियन नहीं आ सकता, कोई भारतीय नहीं आ सकता। यानी आपकी कदर कुत्ते जैसी कर दी जो आपके देश में व्यापार करने आए थे। वही कहानी आजादी के 75 साल बाद आज इस क्षेत्र पर लागू हो रही है, और जगह की तो मैं बात नहीं कह सकता। आज इस क्षेत्र पर सेम वही कहानी लागू हो रही है। कुछ लोग यहाँ व्यापार करने आए थे जब नोएडा बना 1976 में, तो झोला टांग के भूखे मर रहे थे। कोई राजस्थान से, कोई कर्नाटक से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई केरला से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, झोला टांग के भूखे आए थे। यह हमारी जमीनों पे हमारे हाथ जोड़ के हमारे एक एक कमरे किराए पे लेकर रहने लगे। फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य बढ़ा लिए। किसी ने फैक्ट्री खोल ली, किसी ने कॉलेज खोल लिए, किसी ने अस्पताल खोल ली। छोटी सी क्लिनिक खोली थी, फिर बड़ी अस्पताल हो गई, फिर अस्पताल में से अस्पताल हो गई। अब सुनते हैं कि 17, 18, 19 अस्पताल हो गई। और हमारे जो चौधरी थे, जिन्हें गांव में कहते हैं ना मुड्ढ, उन मुड्ढों की जेब में, किसी की जेब में 5 लाख, किसी की जेब में 2 लाख, किसी की जेब में 4 लाख, किसी के घर पर शराब की पेटी, किसी के घर गाड़ी, और किसी को छोटे मोटे वो दे रखे दरी बिछाओ मंत्री, पन्ना प्रमुख,
बना के इस क्षेत्र को गुलाम कर लिया। इस बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये जो 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो दे रहे हैं, ये चौधरी उनमें से आपको हिस्सा देके जाते हैं। इन्हें जो छोटे मोटे दिखावे के पद मिले हुए पन्ना प्रमुख के, इसका कोई लाभ आपको होता है, आपके बच्चों को होता है? इनमें से किसी की ये हैसियत है कि आपके किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री में नौकरी लगवा दे, या आपका कोई रिश्तेदार फर्जी मुकदमे में बंद हो जाए, उसे थाने से छुड़वा दे? इनकी इतनी हैसियत बची है? ये हालत इस क्षेत्र की रौन कर दी है। मेरी उम्र भी अब 60 साल हो गई है। मैं 1985 में पहली बार महेंद्र सिंह भाटी का एजेंट बना था अपने गांव में, अपने बूथ में। तब से राजनीति में एक्टिव हूं। 10 साल पत्रकारिता भी की है, कॉलेज में भी पढ़ाया है, कॉलेज भी चला रहा हूं। राजनीति भी करते हैं, चुनाव भी लड़े, क्षेत्र की नस नस से वाकिफ है। मुझे पता है इस क्षेत्र का कितना रुतबा होता था। हमारे पंच, प्रधान, चौधरी, जिला पंचायत, बीडीसी टोपी लगा के या पगड़ी लगा के कंधे पे तौलिया डाल, सवाबी डाल के थाने में या तहसील में या गेट नोएडा के दफ्तर में पहुंच जाए तो अधिकारी खड़ा होकर कहता था, आओ चौधरी साहब। आज इन काले अंग्रेजों ने आज उनकी सबकी हैसियत खत्म कर दी है। आज इस क्षेत्र की दुर्गति इतनी हो रही है, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता स्कूलों में, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। फैक्ट्री गेट पर बोर्ड लगा देते हैं कि 200 किलोमीटर दूर तक का आदमी नहीं लिया जाएगा। जमीनों का मुआवजा नहीं बढ़ा रहे हैं। जो कोर्ट के आदेश है, जो प्राधिकरण के आदेश है, 4%, 6% प्लॉट उन्हें नहीं दे रहे हैं। जो हमारी पुरानी आबादी है उन पर कब्जा करके बैठे हैं। और हमारे आदमी की हैसियत अंग्रेजों ने तो कुत्ते जैसी बनाई थी, उन्होंने कुत्ते से भी खराब कर दिया। उस दफ्तर में घुसने की हैसियत नहीं बची है। और ये सब हमारे कारण हुआ है, हमारी गलतफहमी के कारण हुआ है। मैं एक बात बोलता हूं अक्सर, कई बार, डरियल आदमी मरियल नेता को चुनता है हमेशा, जिसके अंदर डर बैठ गया। हमारे लोगों के अंदर डर बैठा दिया गया। और ये मोदी है, और ये बीजेपी है, और ये योगी है, और बुलडोजर चला देगा, और ये डॉक्टर साहब है, और ये विधायक जी है। नहीं मतलब कर रहे हैं। हमारा बिगाड़ना जो बिगाड़ता है सीधा तान के बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, सबके खिलाफ बोलते हैं। योगी के भी, मोदी के भी, हमारा बिगाड़ना क्या बिगाड़ोगे? डरियल आदमी मरियल नेता पैदा करता है। और हमने जो 2, 4, 6 बचे हैं नेता के नाम पे, नेता तो वो है नहीं लेकिन नेता का नाम है, वो मरियल आदमी खड़े कर दिए आगे, जिन्हें बेंच छूने में आनंद आ रहा है। तो ये बात समझनी पड़ेगी, जो ये लाभ उठा रहे हैं ये केवल अपने लिए उठा रहे हैं, अपने परिवार के लिए उठा रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा। इन लोगों को बहिष्कार करो और अपनी ताकत को वापस पाओ और एक तरफा वोट डाल के इनकी हैसियत इन्हें बताओ। मैं एक किस्सा बताता हूं आपको। 1990 में गुजरात सरकार में एक रिपोर्ट आई थी। गुजरात में बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बंदर परेशान करने लगे। लोग नेताओं से शिकायत करते थे, एमपी एमएलए शिकायत करते थे। उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री से कहा। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों की कमेटी बनाई। उन विशेषज्ञों ने, क्योंकि बंदर को हिंदू जो अपना देवता भी मानते हैं, मार सकते नहीं थे, बंद कर नहीं सकते थे, नहीं तो धर्म को खतरा हो जाता, आस्था को चोट पहुंच जाती। बोलो भाई इनसे छुटकारा ऐसे मिलना चाहिए कि किसी की आस्था को चोट भी ना पहुंचे। तो एक विशेषज्ञों की समिति बनाई गई। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, रिपोर्ट हुई उसमें गुजरात में, उसमें सॉरी मैं गुजरात के आगे पहले भी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की ये बात है। तो विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट ये दी अध्ययन करने के बाद कि बंदर जो गिरफ्त में होते हैं 40, 50 या 30 या 25 जो बंदर होते हैं, उनमें एक होता है उनका हेड, जिसे हमारे गांव की बोलचाल में बुगदी बंदर कहते हैं। तो बच्चे वही पैदा करता है। अगर उन बुगदी बंदर की पहचान करके उनका जो हेड है अगर इनकी नसबंदी कर दी जाए तो इनके बच्चे पढ़ने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो छोटे मोटे बंदरों को बंदरिया के पास पकड़ने नहीं देता। और इसकी हो जाएगी नसबंदी, तो फिर बंदर पढ़ेंगे नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये हालत हमारी हुई है। जो हमारे बुगदी बंदर थे उनकी सबकी नसबंदी कर दी इन्होंने बीजेपी वालों। वे तो कुछ कर नहीं सकते बेचारे, उनकी नसबंदी हुई पड़ी है। और जो हम जैसे कोशिश करते हैं हमें भटकने नहीं देते सत्ता के पास।
तो इन भुगती बंदरों से छुटकारा पाना पड़ेगा, तो इस समाज का, इस क्षेत्र का कोई भला हो सकता है। वरना तो गुलामी की नींव जम गई है। और जब गुलामी की नींव जम रही थी 1700 में, जब अंग्रेज आए थे, जब हमारे लोग समझे नहीं, तो फिर 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल हमें उनकी बंदूकों के आगे, तोपों के आगे गोलियां खानी पड़ी, जान देनी पड़ी, जेल काटनी पड़ी, जब जाकर 90 साल में आजादी मिली। अब समझ जाओ, अब समझ जाओगे तो 26 अप्रैल को इनका इलाज कर दोगे, वरना फिर ऐसे ही 150 साल तक आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इनकी गोलियां लाठियां खानी पड़ेंगी। तब मुक्ति के लिए उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और ज्यादा विस्तार में न देते हुए बाकी वक्ता बताएंगे। और आज रोड शो भी है, वक्ता भी कमी रखे जाएंगे, वक्ताओं का समय भी कमी रखा जाएगा। मेरा निवेदन है कि ये सभा चुनाव के आखिरी दिन हो रही है। आज 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आज कोई इस बात का बुरा ना माने कि मुझे क्यों नहीं बुलवाया गया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, या मुझे मंच पे क्यों नहीं बैठाया गया। हम सब डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर हैं, हम सबको डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर के लिए प्रचार करना है। जो बात एक आदमी कहते हैं वो चाहे 10 कहते हैं, केवल हमें 11 आज इस सभा के बाद और रोड शो के बाद अपने अपने गांव में कल पूरा दिन अपने अपने गांव में लगाएं। मैं कल पूरा दिन मैंने अपने गांव में लगाया था, एक एक घर में गया, एक एक आदमी को समझा के आया, और मैंने लड़कों की जिम्मेदारी लगा दी है कि कोई वोट घर में ना रह जाए, सारी वोट गिरवानी है। ऐसी जिम्मेदारी लगा देना, 90% वोट करवा देना, कम से कम 2.5-3 लाख वोट से डॉक्टर महेंद्र नागर चुनाव जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।